राजधानी दिल्ली एक बार फिर मातम में डूबी है। पालम का साधनगर जो कल तक खुशियों से चहकता था, आज चीखों और धुएं के गुब्बार में दफन हो गया है। एक बहुमंजिला इमारत जो कई परिवारों का आशियाना थी, चंद मिनटों में शमशान बन गई। 9 जिंदगियां राख हो गईं, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। जब इस दर्द को बांटने आम आदमी पार्टी के नेता वहां पहुंचे तो वहां मातम की जगह हिंसा ने ले ली। अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज पर कुर्सियों से हमला हुआ। आज की हमारी वीडियो में देखिए पालम अग्निकांड के रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट और उसके बाद भड़की सियासत का पूरा सच। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुधवार की वो सुबह पालम के साधनगर के लिए काल बनकर आई। राम चौक बाजार स्थित एक बहुमंजिला इमारत में सुबह करीब 6:40 पर आग लग गई। उस वक्त लोग गहरी नींद में थे। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर कॉस्मेटिक की दुकान थी, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़की। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और जहरीला धुआं ऊपर की मंजिलों में फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे थे। धुएं के कारण बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। मंजर इतना खौफनाक था कि माता पिता ने अपने कलेजे के टुकड़ों को बचाने के लिए उन्हें पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिन्हें नीचे खड़े लोगों ने जान पर खेलकर पकड़ लिया। दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 9 लोगों की दम घुटने और जलने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। चश्मदीदों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड को पहुंचने में 45 मिनट की देरी हुई। अगर दमकल की गाड़ियां समय पर आती तो शायद 9 लोग जिंदा होते। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल दुकानें और सकरी गलियां दिल्ली के लिए टाइम बम बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन क्या जांच से वो मासूम बच्चे वापस आ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों का घर जल रहा था। वो बालकनी में हेल्प और मदद की चीख पुकार लगा रहे थे। फायर ब्रिगेड जो आई, मुझे बताया गया कि करीब 7:30 7:20 के बीच में आई है, मगर उसकी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट थी, उसकी जो हाइड्रोलिक सीढ़ी होती है जिससे आप किसी को बचा सकते हैं या ऊंचाई पे जाके जिससे आप पानी मार सकते हैं, वो खराब थी। तो एक इमरजेंसी इक्विपमेंट खराब कैसे हो सकता है, आप ये सोचिए। और इससे दर्दनाक मृत्यु कोई नहीं हो सकती। आप सोचिए, छोटा छोटे बच्चे अगर जिंदा जल के मरे और लोगों की आंखों के सामने मरे, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि हम राजधानी में भी शहर के बीचों बीच अगर अपने ही नागरिकों को नहीं बचा पाए क्योंकि लिफ्ट नहीं खुली, क्योंकि जो सीढ़ी थी हाइड्रोलिक वो नहीं खुली। फिर दूसरी मंगाई गई मैनुअल, वो भी नहीं खुली। और सबके सामने वो बच्चे जल के मर गए। 1-2 बच्चे जो कूद गए, उनके बारे में बताया जा रहा है वो अस्पताल में है। मुझे नहीं मालूम कि उनकी हालत कैसी है, बट ये शर्मसार करने वाली बात। इस त्रासदी के बीच दिल्ली की राजनीति में एक और काला अध्याय जुड़ गया, जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मंत्री सौरभ भारद्वाज मृतकों के परिवार से मिलने और शोक सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे तो वहां भारी हंगामा हो गया। आरोप है कि वहां मौजूद बीजेपी समर्थकों और आप नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। देखते ही देखते विरोध इतना बढ़ गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के काफिले और नेताओं पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। इस हमले में आम आदमी पार्टी का एक स्थानीय नेता गंभीर रूप से घायल हो गया। आपने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं कश्यप जी के दुख में शामिल होने के लिए गया था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां हमें मिलने से रोका, बदसलूकी की, कुर्सियां फेंकी। ये कैसे लोग हैं? मानवता खत्म हो चुकी है इन लोगों में। सरकार की नाकामी और लापरवाही ने 9 लोगों की जान ले ली। फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लिफ्ट तक नहीं खुली। लोग घंटों मदद के लिए पुकारते रहे और तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। और ऊपर से शोक संतप्त परिवार के घर पर ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है। बहुत दर्दनाक घटना है, लेकिन पता चला जिस तरह से फायर ब्रिगेड आई, उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, और अगर समय पे फायर ब्रिगेड ने एक्शन लिया होता तो शायद उन लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन ज्यादा बड़े दुख की बात यह है, आज मैं परिवार से मिलने के लिए यहाँ आया और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, एक परिवार जिसके 9 लोगों की मौत हो गई,
उनसे सहानुभूति करने की बजाय इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरे को बड़ा दुख होता है कि बीजेपी वाले इस कदर नीचता पे उतर सकते हैं कि एक परिवार जिसने 9 लोगों को खो दिया, अगर उनसे कोई सहानुभूति करने आ रहा है उसको मिलने भी नहीं दे रहे। उनके लोगों को जिस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। पालम की यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है। एक तरफ अपनों को खोने का गम और दूसरी तरफ शर्मनाक राजनीति। क्या दिल्ली कभी सुरक्षित हो पाएगी? इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या फायर ब्रिगेड की देरी के कारण प्रशासन जिम्मेदार है और क्या शोक सभा में ऐसी हिंसा जायज है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।